पार्ट 4 लिवरेज डिग्री पढ़ेंगे आज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। डिग्री कब लगाई जाती है? डिग्री जब भी लगेगी जब आपको दो अलग अलग साल की सेल दे रखी हो, प्रॉफिट दे रखा हो, तभी डिग्री अपने काम में आएगी। नहीं तो डिग्री वैसे काम में नहीं आएगी अपने। तो टाइप 4 है, इसमें डिग्री आएगी। डिग्री कभी काम आएगी जब 2 साल की सेल हो, 2 साल के प्रॉफिट हो, ठीक है। जब 1 साल का दे रखा है नॉर्मल, तो डिग्री काम में नहीं आती है। अब इलस्ट्रेशन करते हैं। ये फॉर्मूले हैं जो चेंज है कि चेंज कैसे निकलेगा। चेंज निकलेगा न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100 करके। इलस्ट्रेशन 8 करा रहा हूँ एम.आर. अग्रवाल का। स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 8 एम.आर. अग्रवाल। मैंने फॉर्मेट उतार दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक बार। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बॉम्बे कंपनी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ एन इक्विटी शेयर कैपिटल ₹3 लाख, शेयर्स ऑफ ₹10 पर वैल्यू एंड ₹3 लाख 10% डिवेंचर। सेल्स इंक्रीज बाय 20% from 30,000 to 36,000 units. The selling price is 10 per unit, variable cost 6 per unit and fixed cost amount 50,000. The company tax is 50%. You are required to compute the degree of OL, FL and combined leverage. डिग्री जो होती है आप जब भी यूज़ करेंगे जब आपको 2 यूनिट दे रखे हो सेल्स की, ठीक है। जब आपको 2 सेल्स लेवल्स दे रखे हों, जब आपको 2 सेल्स लेवल दे रखे हो तभी आपको डिग्री काम में लेनी है। वैसे क्वेश्चन में कभी कभार वो जो पेपर होता है उसमें अपडेट नहीं करते, नॉर्मल वो एक सेल देके और डिग्री पूछते हैं। तो ध्यान रखना, जब सिंगल सेल्स हो, सिंगल वेरिएबल कॉस्ट हो, कंट्रीब्यूशन हो, जब डबल नहीं हो ये, तो आपकी डिग्री कभी भी नहीं लगेगी। नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है उसको डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। तो जब आपको 2 सेल्स लेवल दे रखे हो तो आपको डिग्री निकालनी पड़ेगी। सेल, अब मैं एक एक करके लिख रहा हूँ। सेल्स क्या है? सेल्स आपको दे रखी है 30,000 और 36,000। क्वेश्चन में है कि जो सेल्स है ना वो 20% बढ़ा दी, तो 30,000 का जब आप 20% इसमें ऐड करोगे तो कितना होगा? 30,000 का जब 20% इसमें ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 36,000। तो 30,000 यूनिट और 36,000 यूनिट, ठीक है। 30,000 को 10 से करेंगे तो 3 लाख और 36,000 को 10 से करेंगे तो 360, ठीक है। वीसी दे रखा है 6 पर यूनिट। वीसी दे रखा है 6 पर यूनिट। तो 6 इंटू 30,000 कितना हो जाएगा? 180। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। और 6 इंटू जब आप करोगे 36,000 यूनिट से तो कितना होगा? तो आप 6 इंटू 36 करोगे, ठीक है। तो कितना होगा? इसको इंटू करोगे तो 2,16,000 आएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ 2,16,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आपको 2 सेल्स यूनिट क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 8, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। उसमें 2 यूनिट्स दे रखी है 30,000 और 36,000, ठीक है। और 36,000 भी दे रखा है और यहाँ इसमें ये भी लिखा हुआ 20% इंक्रीज करके उसने 36,000, यानी जब आप 30,000 में 20% जोड़ोगे तो 36,000 यूनिट आ गई। अब निकलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1,20, ठीक है। और जब आप 360 में से 216 हटाओगे तो 144 आपका यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ भी कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया आपका। फिक्स कॉस्ट जो होती है वो दोनों लेवल्स के लिए फिक्स रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होती है। वो 50,000 दे रखी है क्वेश्चन में। एम.आर. अग्रवाल, एम.कॉम सेकेंड, एम.कॉम फाइनल। इलस्ट्रेशन 8 EVAT आ जाएगा 70 और 144 में से 50 गए तो 94। फिक्स कॉस्ट जो होती है वो फिक्स क्यों रहती है?
जो जैसे फिक्स कॉस्ट, जैसे इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट तो जिस साल लगा है उस साल जैसे 10% लगा है तो अगले साल भी 10% लगेगा। सैलरी जो आप दे रहे हो वो आप फिक्स ही दोगे, ठीक है, वो बदलती नहीं। तो फिक्स खर्चे जो होते हैं अपने वो सेम ही रहते हैं, ठीक है, बदलते नहीं हैं। सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। इंटरेस्ट इसमें दे रखा है, डिवेंचर दे रखे हैं, तो जब आप डिवेंचर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो डिवेंचर इसमें दे रखे हैं 3 लाख, 3 लाख डिवेंचर, ठीक है, ये डेप्थ है। इसका 10% दे रखा है आपको 30,000 इंटरेस्ट। कैसे आया क्वेश्चन में? 3 लाख दे रखे थे डेप्थ, और डेप्थ के आगे में से जो परसेंटेज होती है वो इंटरेस्ट होता है। तो डेप्थ है 3 लाख, उसके आगे 10%, तो 30,000 इंटरेस्ट आ गया। दोनों के सेम ही इंटरेस्ट है ना। ईबीटी आ गया 40 और 64 आ गया आपका 36 का। ये ईबीटी है। टैक्स 50% है। टैक्स कितना है? 50%। टैक्स कितना है? 50%, ठीक है। तो इसका आएगा 20,000, इसका आएगा शायद 32,000। लेस होगा तो आपका ईएटी आ गया, यहाँ भी आ गया ईएटी। ये ईएटी है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? आपको जो इक्विटी शेयर दे रखे हैं क्वेश्चन में वो है 3 लाख, कैपिटल दे रखी है, और 10 पार वैल्यू दे रखी है, 10 पार वैल्यू, ठीक है। ये 3 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 10 इनकी वैल्यू है। तो जब 10 आप इसमें डिवाइड कर लो, जब आप 10 इसमें डिवाइड करोगे तो 30,000 आपके इक्विटी शेयर्स आ गए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए। 30,000 आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए। ठीक है। ईपीएस कैसे निकलता है? ईपीएस नहीं होता है अर्निंग पर शेयर, कि आप एक शेयर पर कितना अर्न कर रहे हो, तो उसको कैसे पता लगेगा? वो ईएटी आपको पता होना चाहिए और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता होना चाहिए। जब ये दोनों पता है तो आपको ईपीएस आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो 20,000 डिवाइड बाय 30,000, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 0.67, यहाँ 32,000 डिवाइड बाय 30 करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1.07। अगर डिग्री वाला क्वेश्चन आएगा, अगर उसको थोड़ा लेंदी करना पड़, अगर लेंदी बनेगा पेपर तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा दो सेल्स निकालनी पड़ती है, दो आपको यूनिट्स निकालनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है। अपने पास सब आ चुका है, अब आपको निकालना है डिग्री, निकालना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वो देख लेते हैं। ओएल यानी होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ईबीआईटी के चेंज होने से सेल्स में कितना चेंज होगा? ईबीआईटी के चेंज होने से सेल्स में कितना चेंज होगा? तो है डिग्री, इसको कहते हैं डिग्री, ठीक है। अब देखो जो चेंज है ना वो कैसे निकलता है? चेंज निकलता है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100 करके, ठीक है। ईबीआईटी कितना दे रखा है? ईबीआईटी है 50, ठीक है, यहाँ पे 50, एक सेकेंड, यहाँ 72 आएगा,
यहाँ से ही कर लेना 60 और ठीक है। 1 सेकंड, गलती हो गई, गलती कोई नहीं थी, वो थोड़ा फिगर्स में ना थोड़ी वो दिक्कत आ गई थी। ठीक है, ये 50 है वो ठीक है, ये सही है। ईवेटी में कितना चेंज आ रहा है, ये ईवेटी में कितना चेंज आ रहा है वो देखना पड़ेगा आपको। तो 94 कैसे होगा, देखो न्यू माइनस ओल्ड, तो 94 माइनस 70, 94 माइनस 70, ठीक है। तो आपको चेंज देखना पड़ेगा। तो ईवेटी में कितना चेंज आ रहा है, 94 माइनस 70 और नीचे ओल्ड यानी 70 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसका आएगा समथिंग 34.28%। ठीक है, 34.28% आएगा। 28 29 होगा, 28 ही होगा। अब ये बोल रहा है, ये तो आपने निकाल लिया ऊपर का, ठीक है, ये आपने यहाँ का निकाल लिया 34.28। सेल्स भी तो निकालना है, तो सेल्स में कितना चेंज आ रहा है, देखो चेंज का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, कितना डिफरेंस है, तो सेल्स है 3 लाख और 360, तो डिफरेंस कितना है 60, डिफरेंस कितना है 60, तो सेल का भी निकाल लेते हैं। मैं ऊपर फॉर्मूला लिख लिया, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो तो ऊपर देख लेना। साठ का मतलब हो गया 60,000 है ना, 60,000 और ओल्ड है 3 लाख इंटू 100 करेंगे तो 20% आएगा ये। ठीक है, 20% आएगा ये। तो दोनों चीज़ें मिल गई अपन को, ये भी मिल गया और ये मिल गया। अब आपको बस पुट करना है, तो उसके नीचे आप पुट कर दो 20%। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो डिग्री है वो कैसे आएगी, डिग्री ऑफ ऑयल चेंज इन ईवेटी, ईवेटी में चेंज कितना था 34.8 और सेल्स में था 20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 1.71 आपका आंसर आएगा। DOL का ये आंसर है। ठीक है, एक सेकंड, DOL निकाल लिया अपन ने 1.71, मैं लिख देता हूँ DOL 1.71। अब आते हैं अपन क्या निकालेंगे, DFL। फिर बता रहा हूँ, डिग्री जब यूज़ करना जब दो आपको यूनिट दे रखी हो, जब आपको दो सेल्स लेवल दे रखे हो, दो कॉन्ट्रीब्यूशन फीसेस, सब दो तो निकल ही जाएंगे, दो ही आएंगे। तो जब ये दे रखे हो, दो लेवल्स दे रखे हो, तभी आप डिग्री यूज़ करना। ठीक है, जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो कैसे निकलेगा, फाइनेंशियल लीवरेज का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन EPS, यानी EPS में कितना चेंज करो, ईवेटी में फिर कितना चेंज हो जाए। ईवेटी के चेंज होने से EPS पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या EPS कितना चेंज होगा, वो अपना DFL है। ठीक है, EPS देखो अब EPS कितना है, तो जब भी आप चेंज इन EPS निकाल तो EPS में कितना चेंज आया वो देखना पड़ेगा। ठीक है, EPS है अपना 0.67 और 1.07। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है पहले आपको। तो मैं लिख देता हूँ ना, 1.07 माइनस 0.67 अपॉन ओल्ड कितना है 0.67 इंटू 100। इनके बीच में जो चेंज आएगा वो आएगा 60%। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 59.70 आएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके 60 कर लेना, क्योंकि अगर आपने इसको राउंड ऑफ रखा तो क्या होगा, आपका आंसर जो होगा ना एग्जैक्ट नहीं आएगा।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऐसा कर देता हूँ तो आपका आंसर जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो ये 60% आ गया आपका। क्या आया? अभी EPS ही आया, ठीक है, तो ऊपर लिख देता हूँ 60। अब निकालेंगे चेंज इन EBIT। अच्छा, EBIT निकालने की जरूरत नहीं है, अपन ने निकाल चुके हैं पहले, ठीक है। तो अपन पहले उसको निकाल चुके हैं 34.28, तो उसके बस नीचे लिख देना आप 34.28। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 60/34.28 तो कितना आएगा? तो जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके आएगा 1.75। ये आ गया आपका DFL कितना आ गया? 1.75 आ गया आपका DFL। एक और इनके साथ जो एक भाई आता है इनका, ये दोनों भाई के साथ एक और जो भाई आता है वो है कंबाइंड लेवरेज। इन दोनों का जो इनटू करते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन, वही होता है वो, ठीक है। तो इनका जो भाई है वो भी निकालना जरूरी है एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के लिए। देखो उसके जो भाई है ना उसको निकालने का दो तरीके हैं। एक तो इंटू कर लो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। DCL निकालने का एक बेस्ट तरीका है DOL इंटू DFL, ठीक है। 1.71 इंटू 1.75, 1.71 टू 1.75, तो ये लगभग आएगा 299 के, ठीक है। एक और तरीका बता देता हूँ, वैसे तो ये काफ़ी है, ये तो आप एक और तरीका देख लो वो कैसे निकलेगा। इसको निकालने का एक और तरीका है। DCL यानी कंबाइंड लेवरेज, चेंज इन परसेंट चेंज इन EPS अपॉन परसेंट चेंज इन सेल्स। तो वो तो निकाल चुके थे अपन। EPS में जो चेंज होता है वो तो अपन निकाल चुके थे। कितना था EPS का चेंज? 60। अच्छा, सेल का भी निकाल चुके थे, सेल का भी निकाल चुके थे 20, ठीक है। जब आप 60 को डिवाइड करोगे 20 से तो आपके 3 आ जाएगा, ठीक है। वैसे इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। आपको नंबर मिल जाएंगे, दोनों में से एक तरीके से निकाल के आना। इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो बेस्ट तो यही है, मल्टीप्लिकेशन वाला बेस्ट यही है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं ये बता रहा था इसके दो तरीके हैं DCL निकालने के, ठीक है। एक तो जो इसका यूनिवर्सल फार्मूला है इंटू वाला, और एक और फार्मूला है EPS अपॉन सेल करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों में वो लगभग पॉइंट का डिफरेंस होता है। अब 2.99 और 3 कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है। 3 है, वो भी 3 है, तो आप कोई भी एक लगा सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर मैंने एक क्वेश्चन करा दिया इलस्ट्रेशन 8 डिग्री का। MR में जो डिग्री के क्वेश्चन है कम है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। दोस्तों अपन तीनों निकाल चुके हैं, DOL, DFL और DCL, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नंबर 3 MR अग्रवाल का। इस क्वेश्चन में क्या है, जब आप इसको देखोगे ना तो उसमें डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप इसको देखेंगे ना तो उसमें क्वेश्चन बोला डिग्री बताओ, डिग्री, पर इसमें डिग्री निकलेगी नहीं, इसमें अपने नॉर्मली क्वेश्चन होगा, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें ये पूछ रहा है डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन में दे रहा है, पर नॉर्मली इसका क्वेश्चन होगा। इसमें आउटपुट दे रखे हैं 3, ठीक है। और सेलिंग जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस दे रखी है इसकी 3 दे रखी है, ठीक है। इसकी 25 दे रखी है और इसकी 5 दे रखी है, 0.5। तो 3 इंटू 3 9 लाख, 25 इंटू 75, 25 इंटू 75, 18,75,000, ठीक है। 0.5 इंटू 5 2.5 लाख,
ये सिर्फ मैंने अभी सेल लिखी है, ठीक है। आज आप इसको क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में सब गिवन है। क्या क्या बताता हूँ आपको। सेलिंग प्राइस दे रखी है पी की, क्यू की और आर की। सेलिंग प्राइस दे रखी है 3, क्यू की 25 और आर की 0.5, ठीक है। आउटपुट दे रखा है, आउटपुट की मदद से ही निकालेंगे। तो 3 × 3 लाख आउटपुट है, ये ऐसे करके तीनों निकाल दिया, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है इसकी 1, पी की 1, 7.5 क्यू की और 0.10 आर की। वीसी पी की 1 दे रखी है ना, तो 3 लाख आ गया, इंटू कर लेना। और जो क्यू है ना उसकी वीसी दे रखी है 7.5। तो जब आप 75,000 उसको 7.5 से करेंगे तो आपके आएंगे 5,62,500, 5,62,500। जो आर भाई साहब है इनकी जो वीसी है वेरिएबल कॉस्ट वो दे रखी है 0.10, ठीक है। तो 5 लाख को 0.10 करेंगे तो 50, यहाँ लिख दूंगा मैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आउटपुट है इनटू सेलिंग प्राइस। आउटपुट है 3 लाख, सेल्स सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे सेल्स 3 है, तो 3 लाख इंटू 3, ठीक है। वेरिएबल भी ऐसे निकल जाएगी। वेरिएबल में जो पहला है उसका आउटपुट है 3 लाख, पर जो वेरिएबल कॉस्ट है यानी वेरिएबल कॉस्ट वो है 1, तो ऐसे करके 3 लाख निकला, ऐसे करके 9 लाख निकला। पी की मैंने दोनों बता दी और क्वेश्चन में बता दूंगा तो आप निकाल लेना बाकी होगी भी। कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा इसका 6 लाख, ठीक है। और इसका कितना निकलेगा 13,12,500। ये आउटपुट है। आउटपुट को इंटू मत करना, आउटपुट सिर्फ सॉल्व करने के में काम आएगा। जो चीज़ आपको दे रखी है उसको सॉल्व करने में काम आएगा, हेल्प करता है आपके ना। और वेरिएबल जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है 3.5, 7 और 75। 3.5, 7 और 75, इसको निकाल लेना 2 लाख आएगा। कैलकुलेशन का काम है और ज़्यादा कुछ नहीं है। 6 लाख में से आपको 3.5 हटाने, ढाई इसका आ गया, ठीक है। और 13,05,000 में से 7 लाख हटा दो तो 61,500 इसका आ गया, ठीक है। और 2 लाख में से 75 हटा दो तो 1,25 इसका आ गया। इंटरेस्ट दे रखा है आपको 25, 40 और नील। 25, 40 और नील, 25, 40 और नील। बाकी होमवर्क कर लेना, बता देता हूँ क्या क्या निकालना है इसमें। ईवीटी 2,25 हो गया, ठीक है। 61